हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म की जय हो। आज हम वैशाख मास महात्म का 11वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। पहले एक छोटा सा संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 11वां अध्याय। तदंतर राजा मैथिल प्रश्न पूछने लगे कि हे महाराज, वैशाख के महीने में जो आपने धर्मों का वर्णन किया है वो बहुत सुलभ है। उससे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर अत्यंत जल्दी ही धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करते हैं। इस वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। ये क्या बात है, मुझसे कहिए। शुद्धदेव जी बोले कि हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र पौत्र धन संपत्ति संसारिक भोगों को चाहने वाले मनुष्य बहुत है, इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृक का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी और कीर्तिमान नाम का हुआ है। वो जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, राजाओं में उत्तम था। एक दिन वो शिकार करता हुआ जा रहा था। उसने रास्ते में मुनि वशिष्ठ के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया बनवा रहे थे, कहीं पंखों से मनुष्यों की हवा कर रहे थे, कहीं तालाब का निर्माण करवा रहे थे, सुगंधित फूल लगा रहे थे, और दोपहर के टाइम जो भी यात्री जा रहे थे उनको छतरी दान कर रहे थे और नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। ऐसा देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। वो बोले कि हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु जी की आज्ञा से कर रहे हैं। हमारे गुरु वशिष्ठ जी हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और विशेष फल आप इसका आप हमारे गुरु जी से जाकर पूछो। ये सुनकर राजा गुरु जी के आश्रम में पहुंच गया और राजा गुरु जी को प्रणाम करके वहां बैठकर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्म करते हुए देखा और पूछा कि आप क्यों और क्या और किस फल के निमित्त कर रहे हो। तो उन्होंने हमको आपके पास भेज दिया है और कहा है कि इसका हमको बताने के लिए अवकाश नहीं है, गुरु जी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, और जिससे मैं इन धर्म को सुन सकूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे, राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन करके दान करो और ब्राह्मणों की सेवा करो। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में जहां भी कोई वैशाख धर्म को करे, जो भी वैशाख धर्म को ना करे उसे दंड दो। ये सुनकर राजा ने अपने धर्म में, अपने देश में मुनादी करवा दी, ढोल पिटवा दिया कि जो 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के वृद्ध पिता पुत्र भाई इष्ट मित्र जो भी हो, वो मेष की संक्रांति में सूर्य से पहले स्नान करें। जो स्नान नहीं करेगा और वैशाख के धर्मों को पालन नहीं करेगा, उसको मैं चोर के समान दंड देकर देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन में ये धर्म सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। सभी लोग धर्म का पालन करने लगे। जब धर्म का पालन हो रहा था तो कोई भी मनुष्य यमलोक नहीं जा रहा था और चित्रगुप्त को भी लिखने के लिए कुछ काम नहीं रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर बोले, राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देता। खोटे कर्म वाले
माया और दंभ से भरे हुए पापी अब तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? चित्रगुप्त भी हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, इसका क्या कारण है? फिर धर्मराज बोले कि नारद जी, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश में ढोल पिटवा दिया है कि छोटा बड़ा बूढ़ा जो भी कोई होगा, मेष की संक्रांति में वैशाख के मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, वो उसको दंड दिया जाएगा। जिसके भय से वहां की प्रजा वैशाख के धर्मों का पालन कर रही है और इसी के कारण उनका मेरे लोक में आने का रास्ता बंद हो गया है और सभी लोग जो है उसका पालन करके, धर्म का पालन करके सीधा विष्णु पद को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध करके उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर उसे निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह करके मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों और 50 कोटि यमदूतों को लेकर यमराज उठे और भैंसे पे चढ़ के पृथ्वी पर आ गए। जैसे ही वो पृथ्वी पर आए, राजा ने देखा कि उसने मेरी नगरी को घेर लिया है और उसने शंखनाद किया, तो राजा ने क्रोध में भरकर अपनी सारी सेना को लेकर वो बाहर आ गए और दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना को आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध में भरकर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए। ढोल तलवार उठा के राजा को मारने आया। तब राजा ने तीनों बाणों से यमराज से धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट के उसके गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध में अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर छोड़ दिया। ये देखकर विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आकर ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हो गया। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार करके स्तुति करने लगा कि हे भगवान, इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल दिक्पाल बैठे थे, उपासना कर रहे थे। उसने देखा कि चारों इतिहास पुराण शरीर धारण के खड़े हुए हैं, नदी सरोवर भी विराजमान है, पीपल, वापी, कुआं, तालाब, पर्वत, दिन रात, मास, कला, सभी ऋतु हैं, सारे अयन युग, सब कार्तिक, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, लाभ, सारे लोग, तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांति, दुख, सब जो है वहां पे उनकी भगवान की सेवा में खड़े हुए हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान होकर मुख मलिन करे हुए कटे वृक्ष की भांति जा गिरे और त्राही त्राही करके पुकारने लगे, जिसको देख के सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का कारण क्या है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, इतना काम रहता है, तो आखिर उसका कारण क्या है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे बहुत पीटा गया है, मैं वस्त्र आदि छीन लिए गए हैं, आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई है। ये सुन सभा में बड़ा कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से उसकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठाकर पूछने लगा कि दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुशकेतु जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृतांत कह, वह तुम्हारे हृदय का दुख दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज ने कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देखकर बड़े दीन स्वर में गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। आगे का विवरण जो है हम 12वें अध्याय में पढ़ेंगे। इति 11वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए वैशाख मास महात्म की जय। जय जय श्री राधे। इस तरह से देखा कि वैशाख मास का कितना महत्व है और वैशाख मास के महत्व करने से हमको सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है और काम, पूरे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। तो जितना हो सके हम दान करें और वैशाख मास महात्म का शुभ कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जय जय श्री राधे श्याम।